आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल कैलेंडर आया है यूके पीसीएस का, जिसमें लोअर की भी डेट आपकी शेड्यूल्ड है और अपर पीसीएस की भी शेड्यूल्ड है। दोनों में प्री मेंस सब कुछ सेम सही है, लेकिन हाँ, मार्क्स थोड़े से कम है। कल से मैं वही पूरा एनालाइज किया कि ऑलमोस्ट आपका सिलेबस, आपका जो पेपर है, जो क्वेश्चन पूछता है पीवाईक्यूज, उस सब के बाद मुझे क्या लगा, यूपीएससी सेंटर में होता है और स्टेट में पीसीएस होता है। तो पीसीएस और यूपीएससी टॉपिक मैं आपसे बोलता हूँ सेम है। टॉपिक मीन्स बुद्धिज्म से एक क्वेश्चन है, एक अशोक से है, ठीक है। तो लेकिन पीसीएस में थोड़ा सा लोअर लेवल का होगा और यूपीएससी में मल्टी स्टेटमेंट होंगे और एक थोड़ा सा लेवल अप होगा। लगभग वही डिफरेंस स्टेट में अपर और लोअर पीसीएस में। अपर पीसीएस का टॉपिक लगभग वही है, लेकिन थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है और लोअर का कम है। दोनों को अगर कहीं इंटरसेक्शन ले आओ आप, तो आपका तैयार हो जाएगा। ऑलमोस्ट 90% सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, बाकी सब चीज़ें आपके पढ़ने के ऊपर डिपेंड करती है। एक चीज़ और आपको बताऊं, आप टॉपिक जितने भी हैं, ठीक है, लगभग उन्हीं से क्वेश्चन पूछता है, चाहे उत्तराखंड के हो, स्टेट के हो, किसी भी अलग चीज़ के हो। टॉपिक लगभग सेम है। उसमें वन लाइनर पूछ लेगा इजी वाला, उसमें लगभग उसी लाइन का थोड़ा सा एक्सटेंशन दे देगा, टॉपिक वही रहेगा। तो इंस्टीड ऑफ के आप लोअर में जाओ, आप एक अपर लेवल की तैयारी कर लो, ताकि आप दोनों पेपर को एक साथ टारगेट कर सको। उत्तराखंड वालों, जो अदर स्टेट के हैं, आपको तो अपर का करना ही है। ठीक बात रही है। दूसरी चीज, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं इसमें, तो लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, इसमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हम लेके आएंगे फॉर प्रीलिम एंड मेंस, ठीक है। अभी जैसे इस बार हुआ बच्चों के साथ, प्रीलिम हो गया बहुत बच्चों का, लेकिन मोर देन 30-40% बच्चे ऐसे थे जिन्हें मेंस की हवा ही नहीं लगी, और वो ऑलमोस्ट इस बार फेल होने वाले हैं। उन्हें भी पता है ना। पास तो सब हो ही नहीं सकते, लेकिन उन्हें पहले से ही पता है कि वो फेल हो जाएंगे। मुझे भी थोड़ा आइडिया है, जो जो बच्चे जुड़े हुए थे, क्योंकि उसमें उनकी गलती नहीं, पहले प्रिपेयर किया नहीं, या फिर किया भी तो तुक्के में पेपर पास हो गया, ठीक है। चलिए, ये एक बात हुई। अब आते हैं, मैं आपकी जो हेल्प करूंगा उसमें, इसको चलिए दूसरे स्लाइड लेते हैं। मैं आपकी जो भी हेल्प करूंगा उसमें आप देखिए, एक प्रिंसिपल है 80:20 का, मैं इसको आप अवॉइड करो। मैं बोल रहा हूं 90:10 का है। क्या है कि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन यहां से आते हैं, इन 90% टॉपिक से। बाकी जो माइन्यूट से हैं वो इन 10 से आते हैं। तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए ये सफिशिएंट है। ये आपकी नॉलेज के लिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस के लिए है, वो अलग चीज है। तो आपको फोकस इन पे करना है। एग्जाम्पल के लिए, अभी उड़ती उड़ती बातें लग रही होंगी, मैं आपसे चलता हूं, आप किसी कहीं भी कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो, तो वो क्या करेगा आपको, नहीं हम आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाएंगे, प्रीलिम से लेके मेंस तक। वहां तक बात सही है। अब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, सपोज सारे सब्जेक्ट में हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, ठीक। तो हिस्ट्री में वो क्या करेगा कि चलो पहले प्रागैतिहासिक काल पढ़ाते हैं, फिर आपको जो कॉपर वाली एज थी वो पढ़ाते हैं, उसके बाद इंडस में आएंगे, हड़प्पा में घुस जाएंगे, फिर इंडस वैली में पूरे वेद सब कुछ बता देंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन अब वहां से जितने आते हैं आप सबको पता है, और कौन उनको सॉल्व कर सकता है वो भी आपको पता है। क्या नहीं पढ़ाएंगे आपको, आपने अभी सब पढ़ रखा होगा। संगम के बारे में अगर मैं आपसे पूछूंगा, आप फिर फंसोगे। क्वेश्चन आएगा, आपको पता है, लेकिन आप फंसोगे। फिर मैं जो नीचे पांड्यास वाले थे, पांड्यास, चेराज और चोलाज, वहां से कुछ पूछता हूं, वहां तब भी कोई फंस जाएगा। बात यह है, जो टॉपिक पढ़ो सॉलिड तरीके से पढ़ो, चाहे उसमें से कहीं से भी कुछ ना कुछ पूछे, हम ड्राइव करके आंसर ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको हिस्ट्री में अगर पढ़ना है ना, जो इवन मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको क्या इसमें पढ़ाऊंगा, सारे सब्जेक्ट। पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस, टेक, ठीक है। उत्तराखंड के स्पेशल पेपर, प्री मेंस, सब कुछ, एवरीथिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब सफिशिएंट टाइम है फॉर टिल मेंस, टिल प्री, सॉरी, अब प्री है तो तब तक। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन कहां से पूछता है भाई, बुद्धिज्म से पूछेगा, जैनिज्म से पूछेगा, इंडस वैली से पूछेगा, उसमें भी स्पेसिफिक चीजें हैं, आप आराम से तैयार करोगे। उसके बाद नीचे आओगे, अशोक पे पूछेगा, कनिष्क पे पूछ सकता है, पूछता ही है, गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन पे पूछता है, आप मुझे बताना कभी नहीं आए तो, हर्षवर्धन पे पूछेगा, है ना। और आ जाओ आप, हर्ष के बाद आपका जो दिल्ली सल्तनत है और जो मुगल है, ये है काफी बड़ा, लेकिन पूछता है यहां से कम।
तो मतलब इतना पढ़ के अगर इतना सा पूछेगा तो आपको बस थोड़ा सा याद रखना है, वो भी क्या, एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद आओगे आप विजयनगर पे, विजयनगर पे पूछता है खूब दबा के। फिर आपका कहीं मॉडर्न में स्विच करेगा, और एक टॉपिक और रहा भक्ति मूवमेंट। यहां से अगर उसको 15 क्वेश्चन बनाने हैं तो 14-15 टॉपिक तो ये हो गए, अभी तो हम मॉडर्न पे आए भी नहीं है, पहले यहां से बनाएगा, बाद में कहीं और से बनाएगा। उसमें भी अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आपसे बुद्धिज्म से पूछ लिया कोई क्वेश्चन, तो आप बुद्धिज्म जहां से भी पढ़ते हो, मैं आपकी नॉलेज बताता हूं कहां तक सीमित है, आपकी नहीं, आपकी गलती नहीं है, उसमें आपको पढ़ाया ही ऐसा गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं बुद्धिज्म के बारे में कितना जानते हो, तो पढ़ाने वाले शुरू क्या करेंगे कि इनका कपिलावस्तु, लुम्बिनी, राजगीर में ये इनका कॉन्टेम्परेरी ये सब थे। भाई वो एक बेसिक सी चीज है, उतना आपको नॉलेज के लिए क्या आपको पता होगा, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं आते। तो फिर आप थोड़ा सा एडवांस हो गए, बोलोगे महायान हीनयान, यहां से, हाँ थोड़ा सा यहां से शुरू होता है, लेकिन एक्चुअल कहानी यहां से भी शुरू नहीं होती, ठीक। बुद्धिज्म में ही एक चीज और पूछ लेगा आपसे, पूछ लेगा कि आपको पता होगा चारों जो सम्मेलन हुए थे, है ना, 4 अलग अलग समिति हुई थी ना, टिल कनिष्क तक, काला शोक कनिष्क उसके टाइम पे। फिर आपको और क्या पता होगा इसमें, मैं अभी बता रहा हूं, 4 बुद्ध समिति ये पता है, और आपका सूत पिटाका, विनय पिटाका, अबधीमन पिटाका, इन तीनों पिटाका के बारे में पता है। बेसिक सा डिफरेंस आपको पता है महायान हीनयान के बारे में, आपको लग रहा है कि हो गया, यहीं से वो फिर से बुद्धिज्म से पूछेगा क्वेश्चन, आप बाकी सब टॉपिक तैयार करने चले जाओगे और बुद्धिज्म वाले को गलत करके आ जाओगे, है ना। यहीं पे गलती होती है, जो होशियार लोग होते हैं वो इसको अच्छे से करके जाते हैं और इसी से पास होते हैं। आप सब लोग वो जो 10% बचता है छोटी छोटी डिटेल्स, उसमें टाइम वेस्ट कर देते हो और आपका सिलेक्शन मार्जिनली, आप मार्जिन पे रह जाते हो, हाशिए पे रह जाते हो, ठीक है। अब देखिए महायान का जो असली सिस्टम शुरू होता है, तो महायान से एक सेक्ट बना है वज्रयान, ये थोड़ा सा एडवांस हुआ। अब और इसमें 2 सेक्ट थे, क्या, एक था माध्यमिका, जिसने शून्यवाद का कॉन्सेप्ट था, नागा अर्जुन इसके प्रोपाउंडर थे। इसकी पूरी फिलोसफी है, थ्योरी है, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बस एक रेफरेंस दे रहा हूं, हम बाद में सब चीज डिस्कस करेंगे। माध्यमिका के बाद आएगा महायान का, ये अलग, माध्यमिका और योगाचार्य, योगाचार्य, ठीक है, इसके वाशु बंधु रहेंगे। तो जब बुद्धिज्म के चारों समिति हो गई, उसके बाद महायान हीनयान तो हो चुका था, इनको जरूरत थी एक फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग की, तब ये सब आएंगे। नागार्जुन काफी इनका फेमस है, और नागार्जुन का ही शून्यवाद ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य का जो कॉन्सेप्ट था वो उन्होंने यहीं से छीना, मतलब चुराया था, इसीलिए उनको प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है। उसमें जाएंगे बाद में, वो अलग अलग थ्योरीज हैं। हीनयान में क्या था, हीनयान हीनयान में क्या था, चलिए आपको एक छोटा सा ब्रीफ कर ही देता हूँ। महायान और हीनयान, महायान मीन्स महान, कोई बड़ी चीज, तो ये भगवान मानने लगे थे बुद्धिज्म को। क्यों, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, मीन्स उनका महापरिनिर्वाण हुआ, तो आनंद उनकी मौसी के बेटे उनके पास में थे। आनंद ने पूछा कि महात्मा क्या अब रास्ता है आगे बढ़ने का, आप तो चले जाओगे। तो उन्होंने बोला आपो दीपो भवो, मतलब इसके 2 मतलब निकाले गए। आपो दीपो भवो मतलब अपना प्रकाश स्वयं बनो, ये मतलब निकाला हीनयानियों ने। इन्होंने बोला कि बुद्ध कह के गए हैं कि खुद सेल्फिश होके अपने हिसाब से अपनी चीजें करके और निर्वाण को प्राप्त करो। तो हीनयान क्या बनना चाहते हैं, अराहत, ये बनना चाहते हैं अराहत, मतलब हम बुद्धा बनना चाहते हैं अपनी हिसाब से, खुद से फॉलो करेंगे चीजें, कठोर रहेंगे, थोड़ा सा रिजिड रहेंगे, और हम बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे, अराहत बोलते हैं, ठीक। और एक चीज इसने बोला कि फिर रास्ते क्या है वहां तक पहुंचने के, तो इन्होंने बोला परामिताज, परामिताज कि 21 परामिताज हुए हैं बुद्धिज्म में, ये 21 अलग अलग रास्ते हैं, आप ऐसे पहुंच सकते हो। बोले और कोई रास्ता है क्या, तो हाँ बोला है श्रावक, एक श्रावक है, ये भी एक रास्ता है, तब आप इस अराहत तक पहुंच सकते हो। तो ये हीनयान का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब परामितास देखिए, जिसने यूपीएससी दिया होगा उसको पता है, 2-3 साल पहले जो बोलते थे कि सबसे टफेस्ट पेपर था, उसमें परामितास के बारे में पूछा है, ठीक है। श्रावक हो सकता है पूछ ले, राहुल संस्कृतायन परामितास से जुड़े हुए हैं, तो ये सब चीजें आपको अभी भी नहीं पता होंगी, ठीक है। चलिए पहले हीनयान का एक बार डिवीजन और देख लेते हैं।
हीनयान के दो डिवीजन थे, एक था स्वतांत्रिका और एक था आपका विभेशिका। तो वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि विभेशिका किससे जुड़ा हुआ है। इजी पूछना है उसको, लोअर पीसीएस में पूछेगा तो पूछ लेगा जैनिज्म से है, बुद्धिज्म से है, तो आप लगा दोगे बुद्धिज्म से। थोड़ा सा पीसीएस में पूछेगा तो टफ करके पूछेगा कि महायान से है या हीनयान से है, तो आप हीनयान लगा दोगे। यूपीएससी में पूछेगा तो इनके अलग अलग स्टेटमेंट बना देगा, बस टॉपिक यही रहेगा, ऐसा सा कुछ है। ठीक, इसको मैंने समझा दिया आपको कि अराहत बनना चाहते थे, तो महायान वाले कुछ नहीं बनना चाहते। महायान भगवान बुद्ध को जो उनका स्टेटमेंट था आपो दीपो भवो, जिन्होंने बोला कि आपो दीपो भवो का मतलब है कि आप अपना दीपक तो बनना ही है, हमें दुनिया के लिए करुणा, दया, इन सब भावों को और ज्यादा बढ़ावा देना है। भगवान को, ये बुद्ध को एक तरह से भगवान मानने लगे, तो जब ये भगवान बन गए तो मूर्ति पूजा वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो गया। लगभग हिंदुइज्म का इन पे काफी इन्फ्लुएंस हुआ। तो इन्होंने बोला कि जो भगवान बुद्ध थे ना, ये भगवान ही थे, अलग अलग रूपों में उन्होंने अवतार लिया है। जैसे एक अवतार है आपका पदम पाणी, एक मैत्रिया, ये मैत्रिया ये बोलते हैं कि ये फ्यूचर बुद्धा है, मीन्स भविष्य में जन्म लेंगे। एक है मंजूश्री, तो वो पूछ लेगा कि मंजूश्री किससे जुड़ा हुआ है। और आपका मैत्रिया जो यूपीएससी में पूछा है कि फ्यूचर बुद्धा कौन है, मैत्रिया। ठीक, ये हुआ आपका। सीएपीएफ में पूछा था माध्यमिका से, ठीक है, कि माध्यमिका के प्रोपाउंडर कौन है, नागार्जुन है। ठीक, तो इसमें काफी सारी चीजें हैं। अभी इन शॉर्ट इतना ही एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी दे रहा हूं, क्योंकि फिर ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इन सबका फिलोसफिकल कंटेक्स्ट भी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो हम प्लान कर रहे हैं ऑलमोस्ट 23 नवंबर से। ठीक, 23 नवंबर से रहेगा, सब चीज आपको पढ़ाई जाएंगी। आपको क्या करना है, तब तक आपको अपनी जो भी स्ट्रेटेजी है, जो आप पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो। ठीक, फी का स्ट्रक्चर में आपको कुछ ऐसा नहीं है कि ज्यादा फीस है, बहुत ही नॉमिनल फी रहेगी। इवन कोई गरीब से गरीब भी अफोर्ड कर सकते हैं। थैंक यू।